कैसे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिबेट करूंगा वो मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ राइटिंग, यानी कि सेल्फ राइटिंग की अहमियत क्या है। सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज़ सेल्फ राइटिंग। सेल्फ राइटिंग कहते किसे हैं? सेल्फ राइटिंग को यानी कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसे अपने अल्फाजों में बयान करने को हम सेल्फ राइटिंग कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सेल्फ राइटिंग का इशू है ना, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में आजकल के दौर में पाया जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि उनको सेल्फ राइटिंग का पता ही नहीं है, उनका कंसेप्ट ही नहीं है। बच्चों ने सिर्फ क्राइमिंग करना सीखी होती है। इसकी आप लोग इसके बारे में आपको मैं कह सकता हूँ कि जो 9th के बच्चे होते हैं, 9th जो उनकी बेस बनी होती है ना, वो मोस्टली तौर पे क्राइमिंग्स बने, वो बच्चे नंबर की भाग दौड़ में होते हैं। उनको टीचर्स भी यही सिखाते हैं कि बेटा आप इसे याद करोगे, इसे खोल के अपने दिमाग में डाल लो बस, या आप लोगों के नंबर्स आ जाएंगे। उनको सेल्फ राइटिंग के बारे में नहीं बताया जाता कि आपने सेल्फ राइटिंग क्यों नहीं करनी है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि जब जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को क्लास का सामने रखा होता है, वो बच्चे से सामने ऊपर से देख के पढ़ा रहे होते हैं, ना बच्चों को मीनिंग सिखा रहे हैं, ना उसको क्या कहते हैं उसकी ग्रामर सिखाई जा रही होती है। क्योंकि अगर बच्चों को ग्रामर और उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसी की बिना पर वो सेल्फ राइटिंग कर सकेगा। और मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, वो स्कूल में एक टीचर है। वो कहता है कि यार मैंने ना सेल्फ राइटिंग के लिए ना मैंने एक सर्वे किया अपनी क्लास के बच्चों का। कहते हैं कि जिनके मार्क्स ना 1000 से ऊपर भी, या जिनके 1000 मार्क्स थे, जिनके ग्रेड अच्छे थे, मैंने उनको कहा कि बच्चों आप लोगों को मैं एक टॉपिक दूंगा, आपने उस पर अपनी सेल्फ राइटिंग की बेस पे आपने उस पर ऐसे लिखना है। उसने कहा कि यार जब मैंने बच्चों को लिखने के लिए कहा तो बच्चों ने मैक्सिमम भी 1 से 2-3 लाइन्स लिख पाए, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाए। वो क्यों? इस वजह से कि बच्चों की सेल्फ राइटिंग की बेस ही नहीं बनी हुई थी, क्योंकि ना तो उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग थी और ना ही उनको क्या कहते हैं उनको ग्रामर वगैरह। तो बताया भी कि उसने टॉपिक दिया था कि माई गुजरांवाला पे आपने ऐसे लिखना है। उसने कहा कि मैंने बच्चों को उर्दू में भी बताया कि आपने लिखा वाई आई लाइक गुजरांवाला के बारे में आप लोगों ने बताना है। यानी कि मैंने उनको इतनी लाइन्स बताई कि इजीली एक ऐसे बन जाता था। लेकिन वो कहता है कि बच्चों को फिर भी समझ नहीं आ रही थी कि भाई हम किस तरह सेल्फ राइटिंग लिख सकें, तो जिस वजह से वो फिर नहीं लिख सके हैं। लेकिन उनके जो मार्क्स थे वो इतने हाई लेवल के मार्क्स थे, उनको ग्रामर भी सारी आती थी, लेकिन वो सिर्फ नहीं कर सके क्योंकि उनको सेल्फ राइटिंग पे ग्रिप नहीं थी। तो आप जैसे कि ये चीज़ जो है ना मैट्रिक के स्कूल इंटर में हो गया, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब सारे बच्चे उन्होंने सीखा क्राइमिंग करना होता है, क्योंकि स्कूल जो टीचर्स हमारे इसलिए होते हैं हमारे पास, ताकि हम उनकी बात को अंडरस्टैंड करके उनको कंसेप्ट लेके उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। और जैसे कि हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले सकते हैं कि जिन बच्चों की क्राइमिंग पे बेस बनी होती है ना, और एक बच्चा सेल्फ राइटिंग होता है, जब उसको एक टॉपिक दिया जाता है ना दोनों बच्चों को याद करने के लिए, तो जो क्राइमिंग वाला बच्चा होता है ना उसके लिए जो ये पीस ऑफ पेपर है वो ये भी कम है। वो क्यों? क्योंकि उसने क्राइमिंग की होती है, बस एक जो भी उसने टॉपिक याद होता है उसे एज इट लिखना, डिटो कॉपी लिख के आना। और लेकिन जो एक सेल्फ राइटिंग वाला बच्चा, उसने एक टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होता है, उसके कंसेप्ट होता है उसके बारे में, उसकी वोकैबुलरी बनी होती स्ट्रॉन्ग होती है, या उसको ग्रामर आ रही होती है। तो जब वो बच्चा लिखने पाता है वो टोटल सारी क्लास को एक छोटे से मफहूम में बयान करता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स एक क्राइमिंग वाले बच्चे से भी ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। जैसे कि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और जो क्राइमिंग की आदत है वो मुझे खुद बहुत ज़्यादा बुरी है। क्योंकि जब मैं एक मैट्रिक में था तो तब मुझे क्राइमिंग की आदत हमारे टीचर से डली थी। यानी कि वो कहते थे कि बस हमें ये होता था कि हमने मार्क्स लेने हैं, यानी कि बस मार्क्स की भागदौड़ में हम लगे रहे। क्राइमिंग वगैरह सीखी हुई तो वो इतनी बुरी आदत है कि अब तक यूनिवर्सिटी के लेवल पे आके वो चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है। ईमानदार जो हमारे सर हैं वो हमें भी कहते हैं कि बेटा आपने अगर इसी लेवल पे भी आके क्राइमिंग करनी है तो आप घर बैठो, आप इधर क्या लेने आना बैठ के, तो आप घर में बैठ के सेल्फ सर ने कहा कि बेटा आप लोगों ने यहाँ पे भी आके क्राइमिंग वगैरह सीखनी है तो आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप घर में बैठ के इससे अच्छा पढ़ सकते हो। तो फिर मैं आपको इसकी बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर तो हम ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो इसके अगर हमारे पास अच्छी सेल्फ राइटिंग होगी, हमारी इंग्लिश में ज़्यादा बेस बनी होगी। इवन दैट जब सर सैयद अहमद खान ने भी हमें इंग्लिश में इसलिए फोकस दी क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, जो दूसरे लोग थे, हमें अंग्रेज़ी की बढ़ती की वजह से हमसे अप लेवल पे थे, तो इस वजह से उन्होंने भी हम पे इंग्लिश पर जोर दिया। तो इसको हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे लिखें, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करें प्रॉपर्ली, इंग्लिश मूवीज़ देखें, तो हम इन चीज़ों की बेस पे भी अपनी सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, नो डाउट। यानी कि इवन जो बच्चा है, क्राइमिंग वाला बच्चा है, वो जब इस चीज़ की तरफ आता है ना, उसे बहुत सी चीज़ों की डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि उसके इवन उसके मार्क्स भी कम हो, वो बड़ा डिसहार्ट भी होता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरे से मार्क्स कम हो। लेकिन ये है कि अभी उसे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं पता होता, लेकिन उसे इस चीज़ का एहसास तब होगा जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा। क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा जाता है ना, तो वहाँ पे आपने देखा कि कंपटीशन का इतना
दौर है ना, यानी कि अब्रॉड में चले जाएँ या पाकिस्तान में चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, जब जॉब्स वगैरह के वहाँ पे नॉर्मली ईमेल वगैरह टाइप करनी होती है, लेटर्स वगैरह राइट करने होते हैं, तो जब जिन बच्चों की क्रैमिंग हुई होती है, जिन बच्चों को आती नहीं है वोकैबुलरी या सेल्फ राइटिंग करना नहीं आती, उन बच्चों से कहा जाता है ईमेल वगैरह टाइप करो। वो मैक्सिमम भी 1 से 2 लाइन टाइप करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। वो क्यों? क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से कि जो ये सेल्फ राइटिंग की जो अहमियत है ना, इस बच्चे को इसका एहसास उस वक्त होगा जब वो इसको क्या कहते हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा। क्योंकि अगर उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बेस बनी होगी ना, तो उसे किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए ना, वो बच्चा उसको काबू। बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्रैमिंग की होता है ना, कि इतने ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जब उनको सामने लाया जाता है ना कि यार बेटा आप ये जरा लेटर तो टाइप करके दिखाओ या कुछ भी लिख के दिखाओ, वो आप यकीन नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते उन पर कितना प्रेशर होता है कि यार हम किस तरह से टाइप करेंगे। ऊपर से तो बड़ा अच्छा फेस एक्सप्रेशन होता है कि यार कोई बात नहीं, वो देखने वाला भी कहता है कि यार इसके इतने अच्छे मार्क्स हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है पाकिस्तान के बच्चों में मोस्टली पाई जाती है कि उनके इतने हाई लेवल के ग्रेड्स हैं, इतने ज़्यादा मार्क्स हैं। और मैं एक से एग्जाम्पल मैं ये भी दे सकता हूँ कि एक जो बच्चा जिसके मार्क्स 1100 में से 1080 भी है ना, और जिसके मार्क्स 700 750 भी हैं, अगर जिस बच्चे के 550 मार्क्स है उसको सेल्फ राइटिंग आती है, मेरे नज़र में वो बच्चा ज़्यादा टैलेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज़ समझता है कंसेप्ट से करता है, सेल्फ राइटिंग पे करता है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी काइंडली, और मैं सबसे पहले खुद को भी कहूँगा कि हमें सेल्फ राइटिंग में जोर देना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाली लाइफ में हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दीजिए मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।